नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप आप अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हो बिकॉज यू आर प्रेशियस, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, first of all I would like to extend a big heartfelt congratulations and thank you warm hugs to everyone जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना इनकरेजमेंट आप मेरे चैनल को शावर करते हो, इतना ज़्यादा आपको बिग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों के लिए जिन्होंने डोनेशंस किए मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर डोनेशंस। ओके, मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगर आप अपना प्यार निछावर कर रहे हो मेरे चैनल पर, सो दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। एंड चलिए, आज का जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि वो कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, वो कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें कि हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। और भी अगर मुझे चैनल मैसेजेस फील हुए तो वो मैं करूँगी साथ साथ। मान लीजिए चक्र ओरेकल कार्ड्स है मेरे पास, तो मान लीजिए कि मुझे फील हो रहा है कि आपको और कुछ फीलिंग्स हमें चेक करनी है उनकी, वो भी मैं कर लूँगी साथ साथ, ठीक है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट मंथ में वो क्या करने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनकी तरफ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। ओके, तो काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। पहला कार्ड है एस ऑफ रॉड्स, एस ऑफ रॉड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। मैं इस डेक में रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, लेकिन जब मुझे फील होता है चैनल मैसेजेस तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, Eight of Cups, no need to worry about Eight of Cups. Six of Swords, the Emperor, Page of Pentacles, Strength, Three of Swords, King of Pentacles। चलिए हम पहले उनकी फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन उनकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, वो क्या फील करते हैं, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। जी, तो हम पहले करंट फीलिंग्स से शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस चैनल में या मुझ में कमियाँ निकाल के, फॉल्ट निकाल के माहौल को ख़राब करने से अच्छा है कि आप थोड़ी सद्बुद्धि भगवान आपको दे, और अपने जो विचार है, अपनी जो सद्बुद्धि है, आपको जो बुद्धि दी है भगवान ने, उसको थोड़ा अपनी वैल्यूज़ अगर दिए आपको किसी ने, तो उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल कीजिए। और मुझ में और इस चैनल में कमियाँ निकालने से पहले आप खुद के अंदर झांक लीजिए कि आप खुद क्या हैं। ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा गलत कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल पर, मेरे बारे में जो भी कमेंट्स करते हैं। तो आपको अगर पेरेंट्स ने वैल्यूज़ दी हैं तो इसी से पता चलता है कितनी वैल्यूज़ दी हैं आपके पेरेंट्स ने आपको। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको वैल्यूज़ दी होती तो आप ऐसा कहते ही नहीं।
ही नहीं, आप ऐसा कहते ही नहीं, क्योंकि हम तो जो जैसा रंग रूप है, जिसका जैसा रूप है, हम वैसे कभी उसके ऊपर कभी कुछ नहीं बोलते। हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ये ऐसी वैल्यूज़ नहीं दी हैं। और मेरे बाकी सारे ऐसे प्यारे प्यारे व्यूअर्स भी हैं जो ऐसे लोगों को सीधा कर देते हैं। तो आप बाकी सारे जो व्यूअर्स हैं जो इतना प्यार देते हैं, इतना एक्सेप्ट करते हैं मेरे चैनल को, और मुझे जैसे मैं रीडिंग्स प्रेजेंट करती हूँ, जैसे मैं कार्ड्स को प्रेजेंट करती हूँ, जैसे मैं टॉपिक्स लेकर आती हूँ, तो थैंक यू सो मच, मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ये मैसेज उनको देना ज़रूरी था जो बहुत गलत गलत पोस्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो इट हर्ट्स। हम इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं, डेली डेली मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, उसके बाद अगर कोई गलत गलत बोले तो बुरा लगता है। तो ऐसा कोई अगर होगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और वैसे मैं तो इतनी मोटिवेटेड हूँ, आप जितना गलत बोलोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, ठीक है। चलिए, तो मैं निराश होने वाला में से नहीं हूँ, तो आपकी कोशिशें बेकार हैं हेटर्स। चलिए, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पहला कार्ड खूबसूरत सा आया है, रिन्यूअल, तो खुश हो जाइए, जंप विद जॉय। रिन्यूअल, डिस्पोंडेंस, इम्पेशंस, विजडम, सेल्फ वर्थ, मिस्टिसिज्म। तो सबसे पहली बात, तो जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो मुबारक हो। वो चाहते हैं कि पहली बात तो उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, आपके बारे में काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको शायद नहीं पता हैं। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा ये हो गया, हो सकता है आप हीलिंग फील्ड में हो, टैरो में, एंजल कार्ड रीडिंग में, विच क्राफ्ट में, हीलिंग में, रीकी में, ये सब आप करते हो, तो ये इस चीज़ ये उनको अच्छा लगता है। दिस इज़ व्हाट दे लव अबाउट यू। ओके फ्रेंड्स, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो ये है कि आपके बिना वो दुखी हैं, आपके बिना वो दुखी हैं, खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो खुश हैं, तो आपके बिना वो खुश नहीं है। आई एम हियरिंग देयर इन पेन, आई एम हियरिंग पेन अगेन एंड अगेन। आपको वो एक बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आप उनको आपके बाल, लंबे बाल, जितने भी आपके बाल हैं, आपके लंबे बाल उनको बहुत पसंद हैं। आपका ड्रेसअप करने का तरीका उनको बहुत पसंद है। हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो या कल्चरल गैप हो, डिफरेंस हो, मतलब कल्चरल डिफरेंस हो या एज डिफरेंस हो आप लोगों में। और उनको जो है वो आपको किसी अट्रैक्टिव ड्रेस में देखना चाहते हैं, लॉन्ग ड्रेस में देखना चाहते हैं आपको, एक एलिगेंट लॉन्ग इवनिंग गाउन ड्रेस में देखना चाहते हैं आपको। और आई एम हियरिंग फैमिली, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ फैमिली विद यू, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, इस कार्ड को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप उनके लिए वो सपना हो जो उनको लगता है कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरी एक बात तो ये हो गई, दूसरा ये हो गया, उनको हो सकता है, लगता हो कि आप कभी कभी थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हो। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप अपना पेशेंस खो देते हो, धैर्य खो देते हो आप अपना, ठीक है। और जब ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं आपसे, तो वो अपना पेशेंस खो देते हैं। मतलब क्योंकि या तो मैसेजेस के जवाब देते नहीं होंगे, जब देते होंगे तो चाहते होंगे मुझे फ़ौरन जवाब दो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं ठीक है। और वो चाहते हैं आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो फ्रेंड्स, वो चाहते हैं आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। आप थ्रोन पे बैठना डिज़र्व करते हो, ये थ्रोन है, जिस थ्रोन पे आप राजगद्दी पे बैठना डिज़र्व करते हो आप, ठीक है। ये आपकी वर्थ इतनी है और आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन को करेंटली हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो या करियर में इश्यूज चल रहे हो, कुछ सेटबैक उनको या तो मिला है जिसकी वजह से उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज हो गए हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर,
जी फ्रेंड्स, तो ये उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर। एक चीज़ मुझे और उभर कर आ रही है इस रीडिंग में, वो ये है कि वो जो है आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। ओके, दिस स्टॉक इज सोशल मीडिया, आपकी एक्टिविटी पे उनकी नज़र है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड जी, सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। हो सकता है उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो, ठीक है। हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र उनका ब्लॉक्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं फ्रेंड्स। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट उनको हो सकता है अपना हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र हील करना चाहिए उनको अपना, ठीक है। और थ्रोट चक्र हील करने के लिए लैपिस लाजुली क्रिस्टल होता है, वो कैरी कर सकते हैं, या ब्रेसलेट उसका पहन सकते हैं। ये रेमेडी फ्री में कोई और आपको बताया जो, तो सारे चैनल 50,000 के लेके बैठे, तो मेरा नाम बदल देना ठीक है। तो ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं हार्ट चक्र के लिए। हार्ट शेप क्रिस्टल जो है लेके रख सकते हैं अपने लिए, तो ये हो सकता है। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप कह रहे हो कि मैम वो तो ऐसा करेंगे नहीं, हमें ही करना पड़ेगा ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। एस ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब देखते हैं ये पर्सन जो है अपनी लाइफ के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़कर जाएंगे। ये इनको आपकी तरफ आने के लिए कुछ रिश्ते हैं जिनको इनको गुड बाय कहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ थॉट प्रोसेस है, कोई पर्सन है, कोई लोग हैं, कुछ तो है, कोई हर्डल है, कोई ऑब्स्टेकल है जिसको इनको लेट गो करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी तरफ आ सकते हैं। ये इनका नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या होगा कि इनकी आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये भी हार्ट ब्रोकन है, ये भी हार्ट ब्रोकन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग वॉकआउट कर जाओ इस पर्सन के मतलब रिलेशनशिप से, और आपने जो है इस रिलेशनशिप को मतलब आपने बहुत इन्वेस्ट किया इसमें, आपने अपना 110% दिया है इसमें, और फिर भी आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिले हैं इसमें। आप ही कोशिश करे जा रहे हो, एक तरह से कोशिश हो रही है, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। और आपके मूव ऑन करने से पर्सन जो है, जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं बहुत दूर दूर से, वो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज बताऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये पर्सन ना थोड़े सेल्फ सेबोटाज में जाएंगे, ठीक है। सेल्फ सेबोटाज करेंगे थोड़ा सा अपना। सेल्फ सेबोटाज को मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब कि खुद को कोसना, खुद को नुकसान पहुंचाना, मतलब हार्मलेस तरीके से कुछ भी। अब इसलिए मैं हिंदी में नहीं बोल रही थी। सेल्फ सेबोटाज आप गूगल कर सकते हो, सेल्फ सेबोटाज, SABOTAGE, सेल्फ सेबोटाज। तो वो करेंगे ये। हो सकता है खुद को कोसें कि भाई मैंने हीरा खो दिया, आई वॉज बिजी कलेक्टिंग स्टोन्स व्हाइल आई हैड अ डायमंड इन फ्रंट ऑफ मी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें कंकड़ ज़्यादा पसंद होते हैं, हीरे की वैल्यू नहीं होती उनको, पर ये उनकी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप हीरा हो, आप मेरे प्यारे से व्यूअर्स हो, आप हीरा हो, आप डायमंड हो, आप परफेक्ट हो, आप उम्दा इंसान हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आप वॉरियर हो, बिलीव मी। और उनको आपकी ताकत का एहसास होगा, ठीक है। तो दूसरी बात तो मैं कहना चाहूँगी कि पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया था, अब वो वेट जो है कुछ केसेस में हो सकता है वो वेट जो है आपका ख़त्म होने वाला है, और ये पर्सन जो है अब ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये लेट को नहीं करना चाहते रिश्ते को, ठीक है। ये नई शुरुआत चाहते हैं, ये आपको ऑफ़र करेंगे, कुछ ऑफ़र के साथ आएंगे आपके सामने। हो सकता है शुरुआत में आपसे कुछ लोगों के लिए कि फ्रेंडशिप से शुरुआत करें, धीरे धीरे मैरिज तक ले जाएं, रिलेशनशिप से शुरुआत करें, धीरे धीरे मैरिज तक ले जाएं, ये हो सकता है। लेकिन ऑफ़र ज़रूर देंगे आपको
वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहेंगे, ठीक है। और वो आपको जो है आपकी केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे और आपको जो है पैम्पर करेंगे। आई एम हियरिंग पैम्पर, ठीक है। आपके सोशल मीडिया पे हमेशा की तरह नज़र रखेंगे, आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखेंगे और आपके साथ हो सकता है आपको शादी का भी ऑफ़र आ जाए इस पर्सन की तरफ से। तो फ्रेंड्स टोटली आपके ऊपर फ़ैसला है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपके ऊपर फ़ैसला है कि आप क्या करना चाहते हो। इट्स योर लाइफ। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स, रिश्ते को सुधारने का, रिश्ते को आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, हो सकता है हाफ वे, आई एम हियरिंग हाफ वे हो सकता है आप ट्रैवल करके जाओ, हाफ वे वो ट्रैवल करके आएँ, तो ये हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और वो जो है जो इतने ईगो में बैठे हैं, वो ईगो उनकी डोमिनेट मतलब ईगो उनकी धंस जाएगी और आपकी वैल्यू समझ के आपकी पावर बढ़ जाएगी। यू विल क्लेम योर पावर, आई एम हियरिंग यू विल क्लेम योर पावर। आप अपनी पावर क्लेम करोगे, ठीक है, वापस ले लोगे अपनी पावर आप, ठीक है। यू विल रिक्लेम योर पावर। सो कुछ केसेस में मैं इतना बता दूं आपको, स्मॉल परसेंटेज, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, को मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, वेरी स्मॉल 10% के लिए हो सकता है पर्सन जो है मूव ऑन कर जाए फ्रेंड्स। 10% के लिए हो सकता है पर्सन मूव ऑन कर जाएं, या मूव ऑन कर चुके हैं, या मूव ऑन कर जाएं, या सोच रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है आप पेन में, आपको लगे कि आप पेन में हो, आप हर्ट फील कर रहे हो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, इसलिए भगवान इस चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में कौन आने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आने वाला है। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, बट आई विल ट्राई। The first card we have is service, then we have dissipating, completion, isolation, faith and insecurity। तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो या कल्चरल डिफरेंस हो, और आपका इनके साथ कंप्लीशन, कुछ केसेस में जो 10% उनके बारे में मैं बता रही हूँ, जिनको मैंने बोला कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आपका इनके साथ जब कंप्लीशन हो जाएगा तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। वो बहुत इनसिक्योरिटी कार्ड जो तो डेविल कार्ड है, उससे घबराना नहीं है आपने, और जो आइसोलेशन कार्ड है उससे भी नहीं घबराना आपने। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। वो पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होगा, डैशिंग होगा या ब्यूटीफुल होगी वो, ठीक है। और हो सकता है कि वो अपने दिल इतनी जल्दी किसी को ना देते हो, ठीक है। हो सकता है कि वो अपना हार्ट को गार्ड करके रखते हो, वो अपने हार्ट को इतनी जल्दी ना देते हो किसी को, ठीक है। और एंड देन आपकी उनके साथ शादी हो सकती है, ठीक है। आपकी उनके साथ शादी हो सकती है। वो पर्सन जो है आपकी बहुत ख्याल रखेंगे, आपका बहुत केयर करेंगे, बहुत आपका केयर करेंगे एक बच्चे की तरह, ठीक है। और आपको एक लग्जूरियस लाइफ देंगे। दे विल वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। वो आपके साथ एक पूरी उम्र बिताना चाहेंगे। दे विल वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ठीक है। वो आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, ठीक है, कि आपको कुछ करना ना पड़े। हो सकता है आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हों, ठीक है। आप थोड़ा टाइम जो है कंप्लीशन के बाद आइसोलेशन में शायद आप बिताओ, मतलब कि सेल्फ सॉलिट्यूड कहूँगी मैं इस कार्ड को, हर्मिट कार्ड मतलब समझ लो कि इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करो, थोड़ा सा कि मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है दोबारा दूसरी रिलेशनशिप में, मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किन कमियों पे ध्यान देना है, जिनको ठीक करना है, किन क्या मुझ में क्वालिटीज़ है, क्या मुझ में गुण है। गुण को और कमियों को दोनों को टटोलो आप। मैं नहीं कह रही कि कमियों को ही टटोलो, गुणों दोनों को देखो, दोनों को देखो। आप में गुण भी बहुत सारे हैं जो शायद आप अभी नहीं देख रहे हो, ठीक है। अपने अवगुणों को ही मत देखो, अपने गुणों को भी देखो, ठीक है। और देन आई फील कि अभी इस पर्सन के साथ शादी हो सकती है। मेरे लिए ये शादी का
मेरे लिए ये शादी का कार्ड है, दिस इज़ द वेडिंग कार्ड अकॉर्डिंग टू मी। तो अपने मन से कोई भी गिल्ट है, अपने मन से कुछ भी गिल्ट है या कोई दुख है, कुछ भी है, उसको निकाल दो, ठीक है। कि ये सोचना छोड़ दो कि जी मेरे साथ तो ऐसे हो गया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतने साल लगाए, ये सोचना छोड़ दो कि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है। तो ये 10% के लिए था। देखिए इतना कुछ मैंने कवर कर लिया, करंट फीलिंग्स कवर कर ली, नेक्स्ट स्टेप बता दिया आपको। 10% के लिए भी मैंने आपको बताया कि वो जो 10% है जिनकी लाइफ में कोई नया आने वाला पर्सन, उनकी लाइफ कैसे रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 3 मंथ्स में लव लाइफ मेरे व्यूअर्स की कैसी रहेगी, देखो अपने आप ही कार्ड गिर के आ गए हैं जी। देन वी हैव प्रेयर एंड बैलेंस। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। हार्मोनियस होगी आपकी लाइफ, आप बैलेंस क्रिएट कर सकोगे, ठीक है। और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप जो है बैलेंस क्रिएट कर सकोगे, ओके। एंड देन वी हैव प्रेयर। आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। प्रेयर्स करिए, एफर्मेशंस करिए, विजुअलाइजेशंस करिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें करिए तो इससे आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीज़ें पॉजिटिव ही लग रही हैं मुझे। आप उससे आप लोग टाइम स्पेंड करें साथ में, कुछ लोग, एंड बैलेंस क्रिएट हो आपकी लाइफ में। चलिए, तो ये फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और अपना प्यार इस चैनल को शावर करना मत भूलिएगा। एंड चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि जो हेटर्स हैं उनके लिए है ये, एक उंगली अगर आप दूसरे पे उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। इस नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को डोनेशंस करना चाहते हो, टैरो डेक्स, एंजल कार्ड डेक्स, तो वो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़े से ईमेल्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल, मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं थोड़ा सेशंस भी थोड़े हिसाब से ले रही हूँ, और इसलिए मैं ज़रूर जवाब दूँगी आपके ईमेल्स का। बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मीनवाइल आप यू कैन कीप राइटिंग टू मी, ओके। आई विल सेलेक्ट योर ईमेल्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं डेफिनेटली आपकी ईमेल्स पढ़ के आपको जवाब दूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। बाय।